ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। व्यूअर्स, मुख्तलिफ बीमारियों को ट्रीट करने के लिए मुख्तलिफ प्रोसीजर्स होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके ज़रिए मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज मुमकिन हो सकता है, होता भी है। मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, फिर हकीम होते हैं, होम्योपैथिक होता है, साइकोलॉजिकली बीमारियोयों को ठीक किया जाता है। फिर आजकल एक टर्म हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, कलर थेरेपी, इसके ज़रिए बीमारियों का इलाज मुमकिन हो सकता है। बट पाकिस्तान में हमने कभी इतना कॉमन, इतना फ्रीक्वेंट ये नहीं सुना कि खुशबू के जरिए मुख्तलिफ बीमारियों को किस तरह से ठीक किया जा सकता है। ये टर्म बाहर के ममालिक में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, बट पाकिस्तान में इसका रुझान आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। सो आज हम बात करेंगे कि मुख्तलिफ बीमारियाँ, इनका इलाज किस तरीके से अरोमा थेरेपी से मुमकिन है। अरोमा थेरेपी बेसिकली खुशबू के जरिए इलाज। सो हमारे साथ अरोमा थेरेपिस्ट नजम मजारी साहब हमें शो में ज्वाइन करें। नजम साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सो अरोमा थेरेपी, इसके बारे में ज़रा आप एलाबोरेट करें कि ये बेसिकली है क्या, फिर किन किन बीमारियों का इलाज अरोमा थेरेपी से मुमकिन है और किस तरह से फिर ऑब्वियसली ये पॉसिबल होता है। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे अपने प्रोग्राम इनवाइट किया। अच्छा, अरोमा थेरेपी पे बात हो रही है। अरोमा थेरेपी जो होता है, अरोमा तो महक, खुशबू कहते हैं, थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट, इलाज। तो कोई भी तरीके इस्तेमाल, कोई भी तरीके से अगर आप खुशबू के थ्रू किसी पेशेंट का, किसी बंदे का इलाज करें तो उसको अरोमा थेरेपी कहा जाता है। उसमें डिफरेंट एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। एसेंशियल ऑयल्स को अगर आप यूज़ करते हैं थेरेपेटिक बेनिफिट्स के लिए तो अरोमा थेरेपी है। अब उसमें डिफरेंट ऑयल्स आते हैं, जैसे कि लेवेंडर आता है, रोज़ है, जैस्मीन है, और बेतहाशा ऑयल्स हैं। मतलब अभी तक जिस पे हमने काम किया 200+ ऑयल्स हैं। ऑरेंज है, यूकलिप्टस है, डिफरेंट टाइप के हैं। अब इसमें कौन कौन सी डिजीज़ का जो है इलाज किया जाता है, उसमें स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन के अगर इंसान को है, या स्लीप डिसऑर्डर है, यानी नींद के मसले मसाइल हैं, या अगर कोई वेट लॉस के मसले, डाइट के कुछ इश्यूज़ हैं, इस तरह के, या सांस लेने में कोई मसले जैसे दमा आप कहते हैं, उसके लिए जो है डिफरेंट एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस टाइप के सारे जो ऑयल्स हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसको सिंपल जो है इनहेल किया जाता है। आप अपने कपड़ों पे लगा सकते हैं, या किसी पानी में उस ऑयल्स के 2-3 ड्रॉप्स पानी में मिक्स करके अपने रूम में जो उसको स्प्रे कर सकते हैं। उसके थ्रू जो है ना आपको बेनिफिट्स फ़ायदा होता है। अच्छा, अब इंसान पूछता है कि ये कैसे प्रूव होगा, ये कैसे हमें समझ आएगा कि वाकई ये इफेक्टिव होते हैं। असल में ऐसे कि हमारी जो पूरी बॉडी है ना, ये कंट्रोल होती है हमारे माइंड के थ्रू। इवन कि हमने कब सोना है, कब जागना है, हमने मतलब कितना गुस्सा करना है, कितना हमने क्या करना है, ये सब हम कंट्रोल करते हैं हमारा माइंड। तो ये अरोमा थेरेपी क्या करते हैं, हमारे माइंड के डिफरेंट नोड्स होते हैं, उन नोड्स को जाकर उन्हें कंट्रोल करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो हमारे माइंड में एक नोड होता है जो कि स्ट्रेस का केमिकल रिलीज कर रहा होता है बार बार, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से हमें स्लीप भी आती है। तो हमारे माइंड में जो नींद का जो नोड है वो केमिकल रिलीज करता है। तो ये एक अरोमा थेरेपी क्या करती है, उस नोड को जाके कंट्रोल करती है, उसको अपडेट करती है, उसको बताती है कि आपने किस टाइम पे कितना केमिकल रिलीज करना है, ताकि उस हिसाब से हमें नींद है। ताकि अगर स्ट्रेस है इस मीन कि आपका जो स्ट्रेस का नोड है वो ज़्यादा केमिकल रिलीज करता है, तो ये उसको जाके कंट्रोल करता है। तो इस तरह ये माइंड को कंट्रोल किया जाता है। इवन कि आपको पता है कि अगर हमें भूख भी लगी है तो उसका फैसला हमारा पेट नहीं करता, उसका फैसला हमारा दिमाग करता है। लेकिन कभी कभार हम इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि हमें खाना खाना भूल जाते हैं। इट्स मीन कि हमारे पेट के पास वो डिसीजन था ही नहीं, माइंड के पास है, क्योंकि माइंड उस टाइम ऑक्यूपाइड था। तो इसी तरह तो प्रूफ है कि माइंड सब कुछ कंट्रोल करता है। तो इस तरह अगर कुछ लोग ज़्यादा भी खा रहे हैं, इट्स मीन अगर हम देखें तो हमारे इस माशरे में ना, हाँ हरमीत नजम, अगर हम देखें तो हमारे माशरे में काफ़ी जो डिप्रेशन की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा हो गई है। साथ साथ अगर नफसियाती बीमारियों पर भी कुछ देर पहले भी बात हुई, तो ऐसी सूरत हाल में कौन सी खुशबुएं जो है जिसका इस्तेमाल करके कम से कम जो ये थोड़ी बहुत आपको वहाँ पे कमी महसूस हो? जी, उसके लिए जो ना लेवेंडर, जिसको उर्दू में कहते हैं इस्तोखदूस, ये पर्पल कलर का एक, वो आपने अमेरिका में अक्सर मूवीज़ में भी देखा होगा, एक फार्म्स नज़र आते होंगे पर्पल कलर के, वो लेवेंडर होता है। अमेरिका में तो यूरोपियन कंट्रीज़ में ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो वो क्या करता है, जो आपके नर्व्स होते हैं उसको ज़रा रिलैक्स करता है, उसको काम डाउन कर देता है। तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेवेंडर की आप टी भी पी सकते हैं। किस तरह से करना है, लाइक कहीं अप्लाई कर लेना है, इनहेल करना है? इसको जस्ट आप स्मेल करना है। छोटी सी 20 ml की बॉटल्स होती हैं एसेंशियल ऑयल्स की, इसको जस्ट अपने लेके इनहेल करना है और स्मेल करना है। दिन में 5-6 दफ़ा आप स्मेल कर सकते हैं। या इसको अगर जो आपका पिलो है, तकिया है, उसके ऊपर 1-2 आप ड्रॉप्स लगा दें, कपड़ों पे 1-2 ड्रॉप्स लगा लें, तो बस आपको इनहेल खुशबू आनी चाहिए। बेसिकली लेवेंडर जो है ये एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन, बिल्कुल। क्योंकि ये क्या करता है, आप जैसे ये काम कैसे करता है, जो हमारे माइंड के अंदर जो नोड्स होते हैं, जो कि स्ट्रेस एंजाइटी के केमिकल को रिलीज कर रहा होता है, बार बार ज़्यादा कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। तो ये उस नोड को जाके कंट्रोल करता है। जब वो नोड कंट्रोल में होगा, ऑफ कोर्स वो केमिकल रिलीज नहीं करेगा। जब वो केमिकल रिलीज नहीं होगा तो आप स्ट्रेस एंजाइटी से बचे रहेंगे। मैं एक बात ये बता दूं कि नजम की प्रोडक्ट्स जो हैं वो चिल्तन के नाम से इनकी प्रोडक्ट्स हैं, और चिल्तन
चिल्तन, हमने एक दिन हाँ, पहाड़ बलूचिस्तान पहाड़ का जिक्र किया। बलूचिस्तान का चूंकि वो हवाला है ना, तो मज़ारी वैसे भी बलोच ट्राइब है, मतलब तो इनकी प्रोडक्ट चिल्तन के नाम से बड़ी शानदार प्रोडक्ट्स हैं। तो मतलब इनमें मुझे उम्मीद है कि ऑयल भी मिलते होंगे। जी ऑयल्स हैं काफ़ी, जैसे अरोमा थेरेपी के देखिए ये होते एसेंशियल ऑयल्स ही होते हैं। ये पत्तों से निकाले जाते हैं। दो टाइप के ऑयल्स होते हैं, एक होता है कैरियर ऑयल, एक होता है एसेंशियल ऑयल। कैरियर ऑयल्स वो होते हैं जब आप किसी, जैसे ऑलमंड है, बादाम है या अखरोट है, उनको आप प्रेस करके जब निकालते हैं तो वो होता है कैरियर ऑयल। एसेंशियल ऑयल वो होते हैं स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू जब निकाले जाते हैं, और इसकी इन्वेंशन भी इब्न सीना, अबू अली सीना, हु इज नोन एज ए फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, यानी मुसलमानों की ये हमारी जात है। और मतलब कि इजिप्शियन इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। इवन कि आपको पता है इजिप्शियन जो मम्मी को जो सेव करते थे, जो इतने सालों तक ये मम्मी सेव रहती, तो इसमें एसेंशियल ऑयल्स ही इनको ऐड किया जाते थे। तो ये एंटी फंगल, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। अच्छा, इसके अलावा ये नहीं कि जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं ये सिर्फ अरोमा थेरेपी में यूज़ होते हैं, ये काफ़ी कॉस्मेटिक्स ब्रांड भी इसे यूज़ कर रहे हैं। जैसे ट्री अब एक एसेंशियल ऑयल आता है, वो एक्नी के लिए यूज़ किया जाता है। दुनिया में जहाँ पे भी एक्नी पिगमेंट तो हम लगाते हैं ना जी, उसको डायरेक्ट भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है, लेकिन उसको आप यूज़ कर सकते हैं डाइल्यूट करके। अच्छा, मेरा सवाल जो है बुनियादी तौर पे ये है कि बहुत से मुल्कों में बाहर जब आप जाते हैं तो अरोमा के वो बाथ भी होते हैं, उसके सैलून्स हैं, उसमें यह है कि आपकी मसाज भी किया जाता है। तो वो मसाज करना उन ऑयल्स का वो ज़रा फायदेमंद है या सूंघना ज़रा फायदेमंद? नहीं, जो देखिए मसाज इसलिए किया जाता है क्योंकि जब आप मसाज कर रहे हो तो आप उसको इनहेल भी कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। क्योंकि पाकिस्तान में वो कंसेप्ट नहीं है, तो यूरोपियन कंट्रीज़ में अरोमा थेरेपी के सैलून स्पा होते हैं, जहाँ पे जाके आप अरोमा बिल्कुल आप जाके वहाँ पे इनकी सर्विसेज लेते हैं। इवन कि अगर वो जब शावर भी ले रहे होते हैं तो बाल्टी में 1-2 ड्रॉप्स अगर आप एसेंशियल ऑयल के डाल दें तो वो भी बड़े इफेक्टिव है। या सिट्रोनेला एक एसेंशियल ऑयल डाल, जैसे आजकल आप देख रहे हैं डेंगू का मौसम फैला हुआ है, तो उसके अंदर भी जो यूज़ होते हैं वो सिट्रोनेला और लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल यूज़ होता है, जो कि डेंगू से मच्छर को जो दूर भगाता है। तो एसेंशियल ऑयल्स का सिर्फ अरोमा थेरेपी नहीं, इसके अलावा भी बेतहाशा इसका इस्तेमाल है। अच्छा, जिस तरह अभी हमें बहुत से लोग देख रहे होंगे नॉर्मली जब जी हरमीत जी रोमा, अच्छा खैर आप कर लें सवाल। अच्छा ठीक है। नॉर्मली ये होता है कि जब इस तरह से लोग सुबह के टाइम कोई ना कोई ऐसे डिफरेंट सी कोई चीज़ सुन रहे होते हैं या देख रहे होते हैं, उनका मतलब फिर ये अगला स्टेप उनका ये होगा कि अब हमने अगर ये ऑयल ख़रीदना है, इस पर इम्प्लीमेंट करना है, तो वो कहाँ से करें? तो ये ऑनलाइन क्या ये ऑयल्स अवेलेबल हैं, या अगर आप ही का कोई आउटलेट है तो उस हवाले से भी बताएं जहाँ पर आके लोग कॉन्टैक्ट करें, अपनी बीमारी का बताएं, मुतल्लिका बीमारी से रिलेवेंट जो भी ऑयल है वो हासिल करें। जी, सबसे पहले जो अरोमा थेरेपी वो इतना आसान कोई तरीका इलाज है, ये दुनिया में चल इसलिए रहा है क्योंकि इतना आसान है, आपको किसी डॉक्टर, किसी कंसल्टेंट के पास जाना ही नहीं पड़ता। आप सिंपल उस प्रोडक्ट के पीछे उसकी डिस्क्रिप्शन डिटेल्स लिखी होती है, आप पढ़ के उसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस किस पर्पज़ के लिए। अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो chiltanpure.com हमारी वेबसाइट है, आप उस पर जा सकते हैं। 200+ ऑयल्स हैं, कैरियर ऑयल और एसेंशियल ऑयल सारे 100% प्योर अवेलेबल है। उसकी डिटेल्स भी है, डिस्क्रिप्शन भी है, बेनिफिट्स भी आपको बताएंगे, साइड इफेक्ट भी हैं कि कौन कौन यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन, और बच्चों से ज़रा ये क्योंकि दूर रखनी होती सारी चीज़ें। आपने कहा chiltanpure.com? जी, chiltanpure.com, वहाँ पे जाके आप विजिट करें। और वहाँ जी 500+ हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक में भी और भी काफी बड़ी रेंज है। वो तो हम पहले भी आपसे बात कर चुके हैं। एक बड़े इंटरेस्टिंग किस्म की चीज मेरे माइंड में आ रही है, क्योंकि मज़ारी साहब ने अपनी गुफ्तगू के दौरान ही वेट लॉस का जिक्र किया था, बट उस पर आने से पहले जरा हरमीत का सवाल ले लें, फिर मैं अपना सवाल पुट करूंगी। जी हरमीत। अच्छा नजर बाजी, अगर हम देखें ना, उमूमन कई लोग ऐसे हमारे माशरे में पाए जाते हैं जिनको खुशबू से एलर्जी है, वो कोई परफ्यूम या कोई इस तरह सेंट या कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो तब उनको थोड़ी सी एलर्जी बल्कि ज़्यादा भी हो जाती है। तो उनको क्या मशवरा देंगे, क्या चीज़ें उनको इस्तेमाल करें? क्योंकि आप जिस तरह आपने जिक्र किया कि कई बीमारियाँ से छुटकारा पाने के लिए खुशबू का इस्तेमाल हो सकता है, उससे जान छुड़ाई जा सकती है, उनको क्या कहेंगे सर? जी देखें, जो ये तो फ़र्क है, ज़्यादातर लोगों को जो एलर्जी होती है वो सिंथेटिक, जो आपके फ्रेंच परफ्यूम्स, दूसरे जो परफ्यूम्स आप यूज़ करते हैं उनसे लोगों को एलर्जी होता है। जो हमारे जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं अरोमा थेरेपी में, ये तो 100% ऑर्गेनिक नेचुरल होते हैं। तो ऑर्गेनिक नेचुरल जो होता है वो कभी आपको ना वो इचिंग करते हैं, ना आपको कोई ऐसी एलर्जी क्रिएट करते हैं। बहुत कम, रेयर, शायद 0.1% लोगों में शायद कोई ऐसा इशू होगा। लेकिन मैंने आज तक, क्योंकि मुझे 8 साल हो गए इस फील्ड में अरोमा थेरेपी में, तो मैंने नहीं देखा कि किसी को कोई इशू खुशबू से एलर्जी हुई। हाँ, वो सिंथेटिक परफ्यूम से होता है, जो लैब मेड होते हैं, जो फ्रेंच परफ्यूम्स हम रूटीन में जो यूज़ करते हैं, तो वो उनसे एलर्जी होती है क्योंकि वो सिंथेटिक केमिकल होते हैं, वो जाके आपको इशू करता है। नेचुरल की तो कभी नहीं होता। जैसे आप किसी बाग में चले जाएँ, किसी चीज़ जगह में चले जाएँ, हाँ जब ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे, ऑफकोर्स वो ज़्यादती तो हर चीज़ की बुरी है, वो होती है। लेकिन अगर आप एक लिमिट में यूज़ करें तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी एलर्जी। आपने डिप्रेशन, एंजाइटी, मुख्तलिफ बीमारियों का बता दिया। जो मेरा कंसर्न है और जहाँ पे मैं स्टक हूँ वो है
वेट लॉस का इलाज किस तरह से मुमकिन है इस अरोमा थेरेपी के जरिए? बिल्कुल, जो अरोमा थेरेपी में जो वेट लॉस के लिए जो एसेंशियल ऑयल यूज होता है उसको कहते हैं फ्रैंकिंसेंस, जिसको उर्दू में आप कहते हैं लुबान। ये इसको किंग ऑफ एसेंशियल ऑयल्स कहा जाता है, ये सारे ऑयल्स का किंग ऐसे कहा जाता है। अब ये क्या करता है कि देखिए, मैंने जैसे कहा था कि हमारे माइंड में डिफरेंट नोड्स होते हैं, तो हमने कब खाना है, कितना खाना है, इसका फैसला हमारा माइंड करता है। हमारे माइंड में एक नोड होता है जो कि फैसला करता है कि जी आप वो केमिकल रिलीज करते हैं और आपको पेट को जाके इन्फॉर्मेशन देता है कि जी भूख लगी है। उसके बाद आप उठते हैं, उठा के कोई चीज़ खाते हैं, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं कि जो लोग ज़्यादा खाते हैं, इट्स मीन कि उनके जो वो नोड है वो केमिकल रिलीज ज़्यादा कर रहा है। जब वो केमिकल रिलीज ज़्यादा करेगा तो आपको ज़्यादा भूख लगेगी। तो फ्रैंकिंसेंस एसेंशियल ऑयल क्या करता है, उस नोड को जाके कंट्रोल करता है। तो इस तरह की कुछ वेट लॉस चॉकलेट्स बन रही हैं जिनके अंदर फ्रैंकिंसेंस एसेंशियल ऑयल डाला जाता है। वो चॉकलेट खाने से क्या होता है कि आपका जो नोड है वो कम केमिकल रिलीज करता है। जब वो कम केमिकल रिलीज करेगा तो ऑफ कोर्स आपको भूख कम लगेगी। तो इस तरह ये कंट्रोल हो रही है। बात करें फ्रैंकिंसेंस, जी फ्रैंकिंसेंस इसको स्मेल करना है और ये आपकी कीर्तनप्योर.com जो वेबसाइट है वहां पर ये वहां पे अवेलेबल है। वैसे ये वेट लॉस का सवाल मेरे ख्याल में 1000 रुपीस के रोमा, वेट लॉस का सवाल शायद अमजद भट्ट का था, लेकिन उनको क्या उनके लिए क्या ट्रीटमेंट होगा, तो सर से उनके लिए भी मैं ख्याल में यही है, एक तो अमजद भट्ट को दुआएं की जा सकती है जिसका इतना बड़ा पेट हो चुका हो उसके लिए तो दुआ ही हो सकती है जी। नहीं, कुछ ऐसे में भी होता है, कुछ कोई डिजीज भी होती है ना। देखिए मोटापा इटसेल्फ जो है वो एक बीमारी भी है। एक ये चीज नहीं होता कि आप सिर्फ खा रहे हैं तो इसलिए वेट आपका गेन हो रहा है, वो इटसेल्फ एक डिजीज भी है। तो उसके लिए डिफरेंट, अगर वो तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। मेरा कंसर्न तो भाई वेट कम करना ही है। सो उसके लिए मुझे करना क्या है कि आपकी वेबसाइट पर जाना है, वहां से फ्रैंकिंसेंस ऑयल सेलेक्ट करना है, 1000 इसकी प्राइस है, उसको स्मेल करना है 5 से 6 दफा। जी, जब आपको ये तब करना है जब लंच डिनर है उससे थोड़ी देर पहले आपने स्मेल करना है। उससे क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल जो है उससे आप कम ही खाएंगे, कुछ ग्राम्स आप फूड कम ही, क्योंकि आपको ज्यादा भूख नहीं लगेगी, आपका दिल नहीं करेगा। खाना सामने होगा लेकिन बंदे का होगा कि बस मेरा दिल नहीं कर रहा खाने को। तो इस टाइप की कुछ फीलिंग्स आती है जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपका वेट कंट्रोल हो जाता है। मेरा जो तजुर्बा है वो ये, मैंने चूंकि अरोमा थेरेपी के स्पा में गया हूँ। अच्छा। और हकीकत ये है कि आप कितने भी थके हों, आप इतने रिलैक्स कर जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं। वो रिलैक्स करने के लिए जो पूरे दिन की थकन है उसके लिए कौन कौन से ऑयल हैं, मतलब जी उसके लिए वो होता है कि थकन को खत्म दूर भगाने के लिए जो सिट्रस फैमिली के एसेंशियल ऑयल है ना, जिसमें सिट्रस, उसमें ऑरेंज आ रहा है, लेमन है और ग्रेप फ्रूट है। इन तीन का अगर आप ब्लेंड करके मिक्स करके यूज करें तो ये सारी थकन आपकी खत्म कर देगा। जैसे मैंने बताया कि कॉर्पोरेट में भी बाहर जो बड़ी जो हाई टेक जो मीटिंग्स होते हैं जिसमें ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें सिट्रस एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है बाकायदा रूम में। उन मीटिंग से पहले जापान में और चाइना में और कोरिया में इसका बड़ा इस्तेमाल है। तो जिसमें अगर इस टाइप की कोई मीटिंग हो रही हो ना, तो थोड़ी देर पहले उस रूम में वो सिट्रस एसेंशियल ऑयल्स का स्प्रे कर देते हैं ताकि जितने लोग भी उस मीटिंग में हैं तो उनका फोकस हो और वो एक्टिव हो, हशाश बशाश हो। तो ये क्या करता है कि जो मॉड्यूल्स होते हैं जो आपको एक्टिव रखते हैं, जो आपको सुबह उठाते हैं। आप सुबह कैसे उठते हैं? क्योंकि वो जो एक जो नोड है वो केमिकल रिलीज करता है कि भाई उठ जाओ, सुबह हो गई। ये नहीं कि वो सुबह हुई है तो हम उठें, वो जो नोड है उसने आके केमिकल रिलीज किया फिर आप उठें। सोने का भी ऐसे, जागने का भी ऐसे। तो वो क्या करते हैं कि जो आपको एक्टिव करने वाले जो नोड्स होते हैं उनको जाके फोर्स करता है कि और केमिकल रिलीज करते हैं। मेंटली एक्टिव रखने के लिए, खुद को कंसंट्रेशन आपकी इंटैक्ट रहे, उसके लिए कौन सा ऑयल? वो जो सिट्रस आप आप दूसरी तरफ चले जाते हैं ना, मतलब इससे वो ये है कि सारे दिन की थकन के बाद जब आए तो आपका दिल करे कि अच्छी स्लीप मिल जाए। जी जी, उसके लिए कौन से फिर स्लीप के तो देखिए मैंने दो ही कहा था, एक लेवेंडर आप यूज कर सकते हैं या कैमोमाइल जिसे आप कहते हैं, कैमोमाइल आप यूज कर सकते हैं। इनकी टीज भी आती है, इनकी चाय भी आती है और इनके एसेंशियल ऑयल्स भी आते हैं। अगर आप चाय पीना चाहें तो वो पोड्स होते हैं, उसको आप एज ए ग्रीन टी करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से ये होता है कि मतलब मैं वेट लॉस के लिए भी एक ऑयल यूज कर रही हूँ, मैं मेंटली खुद को स्टेबल रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए, कंसंट्रेटेड रहने के लिए भी एक ऑयल यूज कर रही हूँ। अब 2 ऑयल्स या 3 ऑयल्स एक ही टाइम पर यूज कर रही हूँ या कुछ गैप के साथ, तो इनका कोई इफेक्ट भी, साइड इफेक्ट भी हो सकता है? देखिए दो, देखिए अगर आप 2 एसेंशियल ऑयल्स को यूज करें, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्लीप का और एक्टिव का है, आप नींद वाला भी एक टाइम पे यूज कर रहे हैं और एक्टिव वाला भी कर रहे हैं, तो एक तरफ तो वो नींद वाला अपने केमिकल रिलीज करके भाई सो जाए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं मैंने एक्टिव ही रहना है। तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन है वो जरा डेंजरस हो सकता है। वो जाहिर सी बात है क्योंकि आप स्लीप को भी फोर्स करेंगे मैंने सोना भी है और साथ आप सिट्रस भी यूज करेंगे जी मैंने एक्टिव भी रहना है, तो वो नोट्स तो कंफ्यूज होंगे कि भाई हम सोएं या एक्टिव रहें। तो वो थोड़े से कंफ्यूजन है। बाकी आप एसेंशियल यूज कर सकते हैं। सर आपने जिक्र किया नींद के हवाले से भी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग बहुत डिस्टर्ब भी करते हैं जो बड़े बड़े लंबे लंबे खराटे लेते हैं और उनको उठाना बड़ा मुश्किल होता है, जिस तरह वो
कुंभकर्ण को उठाना होता है वो उठते नहीं है, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तो उनके लिए कौन सा ऑयल होगा भाई? जी देखिए, अगर ये इस टाइप का जो खराटों का मसला होता है, ये आपका सांस का थोड़े से जब डिस्टर्ब हो चीज़ें तो उस लोगों को ज़्यादा इशू होता है, तो उसके लिए जो है ना हम देते हैं सफ़ेदे का तेल, जिसको आप यूकलिप्टस कहते हैं। यूकलिप्टस इंग्लिश में यूकलिप्टस, उर्दू में इसको सफ़ेदे का कहते हैं। तो ये आपको सांस का कोई भी रिस्पिरेटरी कोई भी इशू हो, ऑक्सीजन का मसला मसाइल हो, दमा हो, उसके लिए ये बड़ा इफेक्टिव है। ये वाला हो गया। बट जो हमारे मुख्तलिफ आजकल हमारी सोसाइटी में और ऑल ओवर द वर्ल्ड कुछ बीमारियां पाई जाती हैं, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, इनके लिए भी ऑयल्स होते हैं, इनको मतलब नॉर्मल रखने के लिए। ऑब्वियसली से बीमारी खत्म तो नहीं होगी, बट उसको कंट्रोल रखने। देखिए जो अरोमा थेरेपी तब इफेक्टिव होती है जब आपकी डिजीज स्टार्ट में हो, जब आपकी बीमारी शुरू हो रही है, जैसे स्लीप का डिसऑर्डर है, स्ट्रेस है, तो ये तब इफेक्टिव है। अगर वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचे तब तो फिर आपको प्रॉपर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है, फिर तो आपको ट्रीटमेंट करानी पड़ती है। मेरे ख्याल में इस तरह की जो चीजें होती हैं उनको अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर लेना चाहिए, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं फायदा ही देती हैं। स्टार्ट के लिए अच्छा है, बिल्कुल स्टार्ट के लिए अच्छा है। थैंक यू सो मच नजम, आपने गुड मॉर्निंग के वक्त निकाला। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे व्यूअर्स, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।